एहम में उसके मुंह पर एक और मुक्का पड़ता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे नाचने वाली कहने की? तेहंग बहुत गुस्से में था। तो क्या गलत कहा मैंने? ये नाचने ही तो आई थी ना उस दिन तुम्हारे पास। यू तेहंग जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारता है। ये नाचने वाली नहीं है। तेहंग की आवाज़ पूरे ऑफिस में गूंज रही थी। ये मेरी है। अगर तूने दोबारा ऐसा कहा तो मैं तेरी जान ले लूँगा। तेहंग उसको कॉलर से पकड़ता है। तेहंग तमीज़ से, तुम शायद भूल रहे हो मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर हूँ। पार्टनर माय फुट। मैं डील कैंसिल करता हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? तुम इस नाचने वाली के लिए 2 करोड़ की डील कैंसिल कर रहे हो? मैंने कहा ना वो नाचने वाली नहीं है। तेहंग जोरदार मुक्का मारता है। तेहंग उसे ज़मीन पर गिराकर बहुत मारता है। वायन भागकर उसके पास आती है। तेहंग तेहंग छोड़ो उसे। तेहंग वायन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। तेहंग तेहंग उसे कुछ नहीं समझ आता तो वो तेहंग के गले लग जाती है। चलो अपने केबिन में चलो, वहाँ बात करते हैं। वायन तेहंग के चेहरे पर हाथ रखती है। तेहंग ऑफिस में गुस्से में बैठा था। वायन ने आज पहली बार उसे इतने गुस्से में देखा था। तुमसे एक बात पूछूं? वो तेहंग के सामने बैठी थी। नहीं, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। ठीक है तो मैं पूछती हूँ। वो तेहंग की बात इग्नोर कर देती है। तुम पागल हो क्या? दिमाग पर कोई चोट लगी है क्या? सीने के गिर्द हाथ बांधती है। क्या बोल रही हो? तेहंग कंफ्यूज होकर पूछता है। तुमने मेरे लिए अपनी 2 करोड़ की डील कैंसिल कर दी? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? बकवास कर रहा था वो। इसलिए पीटा उसे। मैं तो जान ले लेता, लेकिन आंखें बंद करके खामोश हो गया। क्या गलत कहा उसने? मैं एक नाचने वा तेहंग खड़े होकर उसका बाजू पकड़ लेता है। तुम नाचने वाली नहीं हो। तेहंग वायन का बाजू पकड़कर गुस्से से उसे देखता है, वायन की आंखों में। आज के बाद मैं ये अल्फाज तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ? तेहंग की धड़कन जैसे रुक सी गई हो। वो खुद नहीं जानता था कि उसने अनजाने में क्या कह दिया। तुमने उससे ऐसा क्यों कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ? वायन उसकी आंखों में देखती है। मैं वो मैं आह तेहंग की जबान फिर लड़खड़ाने लगी। तेहंग वायन का बाजू छोड़कर सीधा खड़ा हो जाता है। तुम घर चली जाओ। हाँ? और डांस? वायन कंफ्यूज होकर पूछती है। नहीं, रहने दो। अभी तुम घर जाओ। वो अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। क्यों जाऊं? मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो करके ही जाऊंगी। वायन सोफे पर से उठती है और तेहंग के सामने खड़ी हो जाती है और म्यूजिक शुरू करती है। वायन तेहंग की टांग पर बैठ जाती है। तो गुस्सा कम हुआ जनाब का? तेहंग मुंह फुलाकर जवाब देता है ताकि अपनी मुस्कुराहट वायन से छुपा सके। थैंक यू वायन।
अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए बोलता है। आयुष, तुम कितने क्यूट लग रहे हो, टेहंग के गाल पकड़कर हिलाकर कहती है। अब तुम घर जाओ। वो मजीद अपनी मुस्कुराहट छुपा नहीं पाता। 7 बज चुके हैं, कुछ देर में खाने का वक्त भी हो जाएगा। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो हम बाहर चलें। ठीक है, तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं कुछ काम निपटा लूँ, फिर चलते हैं। वो दोनों देर रात बाहर घूमते हैं। आज पहली बार टेहंग ने बहुत मज़ा किया। वो घर वापस आते हैं। टेहंग सोने की कोशिश करता है लेकिन ना उसे नींद आती है और ना उसकी मुस्कुराहट जाती है। क्या मसला है, ये नींद क्यों नहीं आ रही? अगली सुबह टेहंग नीचे उतर कर आता है। उसकी नज़रें वायन को ढूंढ रही थीं और उसे वायन दिख जाती है। अरे टेहंग, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? आज तो तुम्हें ऑफिस नहीं जाना ना? हाँ, वो आँख जल्दी खुल गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे रात भर थी। क्या बात है टेहंग, बहुत मुस्कुरा रहे हो? हाँ, आज से पहले तो मैंने कभी तुम्हें इतना मुस्कुराते नहीं देखा। वैसे सच कहूँ तो मुस्कुराते हुए बहुत क्यूट लग रहे हो। थैंक यू। वैसे मैं सोच रहा था कि आज मैं घर में हूँ तो क्या हम बाहर चलें? क्या बात है, तबीयत वबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बहुत हैरान होकर पूछती है। तुम चल रही हो या नहीं? उसे पता था वायन बहुत सवाल करने वाली है। हाँ हाँ, ज़रूर चलूँगी, इतना अच्छा मौका कौन छोड़ेगा। क्या पता कब किम टेहंग का मूड बदल जाए। हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर मैं तैयार हो जाऊँगी। वायन बहुत खुश होकर बोलती है। हाँ ठीक है, चलो नाश्ता करते हैं। वो दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हैं।